हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफेसर वर्स। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र टीईटी 2026 के पेपर 2 इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस ब्रेकडाउन। इस वीडियो में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाउ टू स्कोर मिनिमम 20 प्लस स्कोर इन दैट सेक्शन। ठीक है, तो अब चलते हैं डायरेक्टली एग्जाम स्ट्रक्चर की तरफ। अब देखो, ऑफिशियल एग्जाम स्ट्रक्चर क्या कहता है। इस एग्जाम की जो कंडक्टिंग बॉडी है वो है MSCE। एग्जाम मोड ऑफलाइन होता है, टोटल मार्क्स 150, ड्यूरेशन 2 आवर्स 30 मिनट्स, निगेटिव मार्किंग नहीं होती एंड पेपर 2 बेस्ड ऑन क्लास 6 टू क्लास 8 होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो पेपर 2 का स्ट्रक्चर ओवरव्यू है, CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स के लिए होता है, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं डिटेल में, इंग्लिश 30 मार्क्स एंड जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक या तो आपका मैथ साइंस होता है या तो आपका सोशल साइंस फॉर 60 मार्क्स। तो इसके आगे हम चलते हैं। तो व्हाट इज टेस्टेड इन लैंग्वेज टू इंग्लिश, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर नॉलेज, वोकैबुलरी अंडरस्टैंडिंग, क्लासरूम लैंग्वेज यूसेज, टीचिंग पर्सपेक्टिव। इन शॉर्ट 2 चीजें यहाँ पे टेस्ट करी जाती है, वो है एक तो आपका लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग या फिर लैंग्वेज नॉलेज एंड सेकेंड वन इज टीचिंग अवेयरनेस। रैंडमली बहुत सारे लोग इसको ग्रामर सेक्शन समझते हैं या कहते हैं, वो कहना मेरे हिसाब से तो गलत होगा। देखो, ये सिर्फ ग्रामर फोकस नहीं है, ये एक कंसेप्चुअल सेक्शन होता है जिसमें ग्रामर नॉलेज एक पार्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखेंगे, देखो ऑफिशियली मैंने यहाँ पे नोट भी डाली है, नो फिक्स्ड चैप्टर वाइज वेटेज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय MSCE। तो इसके लिए मैंने ना इसका जो ये बनाया हुआ है ना कैटेगरी, वो एरियाज में बनाया हुआ है, ऑफिशियल सिलेबस एरियाज। तो सबसे पहले जो है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेकेंड वन इज ग्रामर एंड स्ट्रक्चर, थर्ड वन इज वोकैबुलरी एंड नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज यूसेज एंड टीचिंग कंसेप्ट्स। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे ट्रेंड बेस्ड अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, ट्रेंड बेस्ड मतलब प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है उसके ऊपर हमने ये एनालाइज किया हुआ है। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 8 to 10 क्वेश्चंस होते हैं, ग्रामर के ऊपर 8 to 10 क्वेश्चंस होते हैं, वोकैबुलरी 4 to 6 क्वेश्चंस एंड लैंग्वेज यूसेज 4 to 6 क्वेश्चंस। इसके बाद अब देखो वन बाय वन हम देखते हैं ब्रेकडाउन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करते हैं। देखो, हर साल कंसिस्टेंटली इसके ऊपर एक क्वेश्चंस आती है, मतलब 1 या 2 अनसीन पैसेज होते हैं, मिनिमम 1 फॉर श्योर अनसीन पैसेज होता है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। देखो, क्वेश्चंस फैक्चुअल भी होते हैं, इन्फरेंस बेस्ड भी होते हैं। देखो, इसके लिए ना आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों अच्छी होनी चाहिए, वो आपकी होगी वोकैबुलरी कंटेक्स्ट से समझने से प्रिपेयर होगी, और दूसरा मेन आइडिया आइडेंटिफिकेशन। जब आप रीड करते हो ना पैसेज, चलते चलते आपको उसका आइडिया समझना है, तब आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों भी मैच होगी और आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं ग्रामर डिटेल टॉपिक्स। देखो, ग्रामर करते टाइम रोड लर्निंग काफी नहीं है। ठीक है, ग्रामर के लिए रोड लर्निंग काफी नहीं है, सिर्फ रूल्स याद करना काफी नहीं है। जो कोर चैप्टर्स हमने यहाँ पे बनाए, जो अपेरेंटली हर साल रिपीट होते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस, उसके आपको एप्लीकेशंस भी समझना और यूज करना डेली लाइफ में, या फिर उसके कैसे यूज किए जाते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, जो कोर चैप्टर्स है वो है टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वॉइस एंड नरेशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड टेंस एंड एरर डिटेक्शन फ्रीक्वेंटली टेस्टेड। मतलब ये बार बार आया हुआ है, टेंस एंड एरर। इसके बाद वोकैबुलरी फोकस एरिया में देखो, याद रखना इसमें ना हमेशा ये एक स्टेबल सेक्शन है, इसमें मॉडरेट वेट होता है और हर साल ये वेट कंसिस्टेंट रहता है। मतलब कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस इस पे आते ही हैं, जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड वर्ड यूसेज इन कंटेक्स्ट। देखो, वोकैबुलरी फोकस अलग से मत पढ़िए, इसको कंटेक्स्ट से समझिए, और ये जो है ना वोकैबुलरी फोकस आपकी डेली प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होगा या फिर स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट वन, लैंग्वेज यूसेज एंड टीचिंग कंसेप्ट। देखो, ये जो एरिया है ना, ये हिडन लेयर है इस पूरे पेपर का। देखो, लैंग्वेज अवेयरनेस में ना क्या होता है ना, अगर आप टीचर बनने जा रहे हो तो पेपर ये इवैल्यूएट करता है कि आपकी टीचिंग मेथड्स क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन बेसिक्स आप कहाँ तक जानते हो, क्लासरूम कम्युनिकेशन आपका कैसा है। तो ये पूरा अवेयरनेस आपका देखा जाता है। तो इसका एक अलग सेक्शन होता है, अलग एक कैटेगरी होती है मार्क्स की, वो भी आपको प्रिपेयर करनी होती है। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर पैटर्न के ऑब्जर्वेशन जो हमने किया हुआ है, उसमें देखो हर साल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता ही आता है, ग्रामर कोर एरियाज रिपीट होते हैं, जो हमने कोर एरियाज मतलब जो चैप्टर के नाम हमने ऊपर दिए हैं उस पे क्वेश्चंस रिपीट होंगे। वोकैबुलरी मॉडरेट वेट,
हर साल एक पर्टिकुलर वेट या फिर पर्टिकुलर क्वेश्चंस उस पे आते हैं जो हमने टॉपिक्स ऊपर दिए हैं। एंड टीचिंग बेस्ड लैंग्वेज क्वेश्चंस इंक्लूडेड, मतलब कौन से टीचिंग अवेयरनेस के ऊपर आपके जो मेथड्स है, लैंग्वेज एक्विजिशन बेसिक्स है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नेक्स्ट है हाई फोकस एरियाज फॉर 2026, कॉम्प्रहेंशन एक्यूरेसी। ये आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो हम देखेंगे आगे वीडियोस में, लेकिन जितनी आप खुद से भी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। एरर डिटेक्शन में आपकी मास्टरी प्रैक्टिस से ही होने वाली है। टेंस कंसिस्टेंसी, इसमें आपकी क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन यूसेज का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। एंड टीचिंग कंटेक्स्ट क्वेश्चंस, अगेन जो हिडन लेयर मैंने बताया था टीचिंग अवेयरनेस, वो भी आपको मतलब गेम चेंजर साबित हो सकता है अच्छा स्कोर करने में। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक्स जो हर कोई एस्पायरेंट या कैंडिडेट करता है जनरली, रीडिंग प्रैक्टिस को इग्नोर करना। सेकंड, मेमोराइजिंग रूल विदाउट एप्लीकेशन, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। स्कीपिंग कंटेक्सचुअल यूसेज एंड अवॉइडिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। देखो आधा बैटल तो आप यहाँ जीत जाते हो प्रीवियस ईयर पेपर्स में। एक छोटा सा मैंने प्रिपरेशन मॉडल एक शॉर्टली ब्रीफ में मैंने सिर्फ फेजेस में बताया था। फेज 1 से लेके 4 तक। फेज 1 यहीं पे स्टार्ट हो गई है जहां पे हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। टोटल सिलेबस अंडरस्टैंडिंग फेज 1 में आएगा। फेज 2 में कंसेप्ट स्ट्रेंथनिंग, फेज 3 प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड फेज 4 मॉक एनालिसिस। देन 30 डे स्टार्टर प्लान, अगर इन ब्रीफ आपको अगर कुछ ये हेल्प कर सकता है तो आप ये फॉलो कर सकते हो, मतलब आपको सुटेबल हो तो। वीक 1 ग्रामर बेसिक्स, वीक 2 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन प्लस वोकैबुलरी बिल्ड करना, वीक 3 एडवांस ग्रामर प्लस इट्स यूसेज, एंड वीक 4 मिक्स्ड प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। रिकमेंडेड रिसोर्सेज, देखो ये बहुत कम जगह पे दिए हुए होते हैं, इसको सॉर्ट करना, हम इसको डिटेल में आगे देखेंगे, अभी सिर्फ ब्रीफ में देख लेना। एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 6 से लेके 8 तक, स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर बुक कोई भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑब्वियसली, एंड बेसिक लैंग्वेज टीचिंग रेफरेंस का कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक, ये प्रेफर करना जरूरी है। एंड फाइनल टेक अवे इस वीडियो के बाद या फिर इस सेशन के बाद मैं कहूंगा कि लैंग्वेज टू इंग्लिश इज स्कोरिंग इफ प्रिपेयर्ड स्ट्रेटेजिकली। एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने इसके लिए बनाया था इस सेक्शन के लिए, क्लैरिटी प्लस प्रैक्टिस प्लस ट्रेंड अवेयरनेस इज इक्वल्स टू सक्सेस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो आज हमने कंप्लीट सिलेबस ब्रेकडाउन देखा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें डिस्कस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे डीप ग्रामर ब्रेकडाउन विद कंप्लीट स्ट्रैटेजिक गाइड। ठीक है, तो इस वीडियो की पीडीएफ, इस वीडियो में हमने जिस पीडीएफ पे डिस्कस किया है, अगर वो चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप खुद एनालाइज करना हो तो कर सकते हो। एंड दैट्स इट, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।